ये बिजरोड़ वाले ही तो हैं। ये देश के लंबरदार, देश के चौधरी, पहलवान के पिता, पहलवान इनके पिताजी, क्योंकि बिजरोड़ हमारा ही गांव है। आदरणीय एसडीएम साहब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारी बेटी प्रतिभा यहाँ पर बैठी हुई है। जब ये इतनी छोटी सी बच्ची थी तब से मैं इसको जानता हूँ, जो लोहा कला गुरुकुल से पढ़ लिख करके निकली है और बड़े बड़े जीवन करवाती है। फटका डालकर सम्मान करेंगे। हाँ भाई, क्या बात। एक मिनट, हमारे मंच पर जो विद्वत मंडल है कुलदीप आर्य जी, सबका पटका पहना करके सम्मान कर दीजिए। अग्नेन सुप्ताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूष्ठान्ति न मुक्तिं विधेम। बहुत सुंदर चर्चा मेरे से पहले आदरणीय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज ने आपके सामने रखी। हमारे भाई एसडीएम साहब ने अपनी बातें आपके सामने रखी और मेरे साथी जितने मंच पर बैठे हैं सबने अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से आपके सामने रखी। बहनों और भाइयों, 17 साल पहले इस गांव में एक लड़की बहू बनकर आई थी और उस लड़की ने वजीरपुर का नाम सारे देश में रोशन कर रखा। अरे क्या कर रहे भाई, सारे देश में, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, नैनीताल वगैरह सारे देश में मेरी बेटी ने इस गांव का नाम जना दिया। इस गांव में और भी बहू है कैसी जो ऐसा काम कर दे। हम तो नहीं सोचे सारी बहू ऐसी हो जा जैसी ये लड़की है हमारी बेटी संगीता। जहां भी जाती है सारे देश में वजीरपुर का नाम जाना जाता है आज। इसलिए वजीरपुर का नाम रोशन करने वाली ऐसी बेटी इस गांव में है जिसने सारे देश में, दुनिया में चर्चा कर दी, क्योंकि ये ऋषि दयानंद का कार्यक्रम चलाती है, वेद का प्रचार करती है। कुछ लोग सोचते थे कि जागरण में गाती होगी, जब दुल्हन बन के आई तब तो नहीं सोचे थे जागरण वागरण में गाती होगी। उन्हें गांव के लोगों को, बेटियों को, बहनों को ये नहीं पता था कि ये दयानंद का प्रचार करती है और ये वेद का प्रचार करती है। आज सारे देश की क्रीम यहाँ पर इकट्ठा है, सारे देश के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे एक भजन के द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप जाग गए, खड़े हो गए तो दयानंद का जो मिशन है वो आगे बढ़ेगा और दयानंद का सपना साकार होगा। लो भजन सुन लो बस। कि आर्यो उठो, आप सबसे कह रहा हूं कि आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, तो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। अविद्या रूपी भरम जाल में भारत फंसा पड़ा है, अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, सहारा भटकतों को
तुम्हारे हाथ में आरियो उठो, बढ़ाना पड़ेगा। चोर इसी ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आवाज ज्यादा हो रही थी, कम करवाई। जब संगीता का नंबर आवे तो पूरी खोल दिया कर भाई साहब। आदरणीय बहन जी, हमारी बेटी प्रतिभा आर्या जो बड़े बड़े यज्ञ कराती है गुरुकुल लोवा कला में, जिनकी शिक्षा चली, और मैं अब तक गुरुकुल में जाता हूं, कितने दिन से जाता हूं, मुझे 50 साल हो गए जाते जाते। वो 500 रुपए देकर के बेटी मेरा सम्मान करती हैं, और आज थोड़ा, ये तो हमेशा से ही करती हैं एसडीएम साहब, है ना, हमेशा ही सम्मान करती हैं। इसकी बुआ नीलम, वो भी वहीं पढ़ी है, ये भी वहीं पढ़ी है। तो ऐसी बेटी चाहिए जो गुरुकुल में पढ़ लिख करके और अपने पतियों को एसडीएम बना दे। ऐसी चाहिए। जब शादी हुई तब थोड़ा ही एसडीएम थे ये, शादी होने के बाद ही तो एसडीएम बने, पहले तो मास्टर जी थे। अब ये एसडीएम बन गए इतने ऊंचे पद पर, तभी तो गए जब गुरुकुल की बेटी मिली है। तो गुरुकुल की बेटियां पढ़ लिख करके घरों में आएंगी तो घरों का नक्शा बदल जाएगा। तो बेटी 500 रुपए दे रही है। आदरणीय हमारी बहन पानीपत से स्नेहलता जी, वो भी 500 रुपए दे रही हैं। आपका हृदय से बार बार धन्यवाद है। क्या कहा बहनों और भाइयों, अगली लाइन सुनो। हो क्या रहा है इस देश में। आदरणीय प्रेम सिंह जी आर्य जो दिल्ली से आए हैं, और दिल्ली से आकर के यहाँ हाजिरी लगवाई, दान दिया 5000 रुपए, और वैसे भी 1100 रुपए दिए, 11,000 दिए, और भाई 2100 रुपए मुझे भी दे रहे हैं। बजा दो, घबरा क्यों रहे। पैसे ना दियो, पैसे की मेरे पास कमी नहीं है। मेरे दादा ने 50 साल कमाए, मुझे हो लिए 60 साल कमाते कमाते, मुझे 60 साल हो लिए, तो पैसे की कहाँ कमी है। और जिसे रोज आमदनी हो उसे पैसे की कमी होती नहीं भाई। पर कई आदमी हो कंजूस, कई हो मक्खी चूस। यूं मक्खी चूस बड़ा खतरनाक है। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, एक गांव में एक बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। इस गांव का तो अभी मुझे पता नहीं, मैं बुढ़िया देखी नहीं कोई इस गांव में, आप जवान ही हैं सब। तो एक गांव में बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। मेहमान आया, इसने साग सब्जी दाल वाल कुछ नहीं बनाई, 4 मोटी मोटी रोटी धरी थाली में, 2 बड़े बड़े प्याज, 2 लाल मिर्च, थाली सरका दी, ले बेटा रोटी खा ले। अब यू बेटा लगा रोटी खान। पहला नंबर आ प्याज का, बुढ़ का मारा चिरचिरी थी, मुंह जल गया, पर बोलिया नहीं। क्यों, ससुराल में कम बोल रहे आदमी, कम बोल रहे ना भाई ससुराल में, हैं? अरे सारे रंडवे ही बैठे गए। ससुराल में तो जाके देखा होगा। मेरा तो ब्याह भाई साहब गाने बजाने के कारण ही हुआ था, अरनी मेरे माथे कौन चावड़ा लगा हुआ था भाई, भजन गाओ गया और मेरा ब्याह हो गया और मौज आ गई घर में। तो खैर मैं आपके सामने बता रहा था, छोरे ने प्याज खाई, मुंह जड़ा, चरचरी थी, पर बोलिया नहीं। दूसरा नंबर आया मिर्च का, मिर्च खाई वह ज्यादा चरचरी, और जब मुंह जड़ा आंख में पानी आया। ठीक है एसडीएम साहब, तो आंख में पानी आया, ठीक है बेटा, इसकी सांस कह लेंगे। बेटा क्या बात, थारे घर सब ठीक ठाक है ना। बोले जी घर तो सब ठीक ठाक है। या कह लेगी जब थारे घर सब ठीक ठाक है, फिर तू रोटी खाता हुआ रोवे क्यों है। या यू छोरा नु बोला, मैं तो नू रोता जब तू मर जगी, ऐसे ऐसे फल फ्रूट कौन खुआवेगा। ये मेरे आगे जो पदार्थ सजा रखे या, इतनी कंजूस बुढ़िया अगर घर में हो जा तो घर वालों के टीवी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्यों बाबू, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो घर वालों को खूब खिलाओ और बच्चों को दूध पिलाओ। दूध पियोगे तो हड्डी मजबूत होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे। लो भजन पूरा करता हूं, जरा भजन सुनो ध्यान से। क्या कहा अगली लाइन में, पाप कर्म की रही ना सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। पाप कर्म की रही ना सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। अंडे मां शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। अंडे मां शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में।
की संख्या में नित मर रही है और बचा लो उन्हें। तू इसे तेज करेगा मंदा करे यार, जितना मैं बोल लूं उतना तेज होता जाए। चिल्ला रहा हो, यो चिल्ला रहा बेटा, चिल्ला रहा हो। मेरे लल्ला माइक चिल्ला रहा तो लड्डू गोपाल वाले में तो नहीं जाता होगा। आर्य समाज बिजरोड़ की तरफ से मेरे भाई मेरे चाचा ताऊ कितने ही आए हुए हैं, महक सिंह जी जैसे, तो भाई 500 रुपए देकर छोरी ए लाली बैठ जा नीचे। कहा जा रहे? जब मर्दों का नंबर आवे खड़ी होके चल दे और बीरबानियों का नंबर आवे बैठ जा। हमारी भी सुन लो एक आदि क्या कह रहा था। 500 रुपए देकर बिजरोड़ वाले भाई सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पाप कर्म की रही ना सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में, अंडे मां शराब की बिक्री इस रीसों के भारत में। कौवे बिचारी रुधन कर रही है, लाखों की संख्या में नित मर रही है, लाखों की संख्या में नित मर रही है और बचाओ इन्हें और कानून बदलो। संसद के सारे मजमून बदलो, जो चाहो कर सकते हो तुम, सुनो बात की बात में बढ़ाना पड़ेगा, कहा है दिखाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। बच्चे कहाँ जा रहे हैं हमारे? बच्चे हमारे नहीं रहे, बच्चे सारे सलमान खान के हो लिए। ये शाहरुख खान की शरण में जा लिए, राम कृष्ण के बारे में नहीं जानते कुछ भी, इसलिए बच्चों को बचाओ भाई। क्या कहा अगली लाइन में? फैशन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जाते हैं, फैशन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जाते हैं। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इश्क के गाते हैं, शर्म हया का खोज रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। और सिनेमा घरों पे रही लुट जवानी, मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी, मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी और दशा जा रही है बिगड़ती वतन की। पराकाष्ठा हो गई है पतन की, हद हो गई है अब तो पतन की। अरे नक्शा आप बदल सकते हो चाहो तो एक रात में, बढ़ाना पड़ेगा जो ऋषि ने कहा है दिखाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यों उठो। ये जो बीमारी देश में बढ़ती जा रही है, इन बीमारियों का इलाज केवल आर्य समाज के पास है, ऋषिवर दयानंद के पास है या वेद के पास है। इसलिए घर घर में वेद का प्रचार होना ही चाहिए। क्या कहा अगली लाइन में? भाई धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। हिम्मत ना हारो करके दिखा दो, जज्बात जाति के सोए जगा दो। जज्बात जाति के सोए जगा दो।
का सपना साकार करने के लिए गांव-गांव और गली-गली जाकर के वेद का प्रचार करना पड़ेगा, तभी ऋषि दयानंद का सपना साकार होगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, महकेगी डाली डाली। खेतों में सोना उपजेगा, महकेगी डाली डाली। वीरानों की कोख से जिस दिन पैदा होगी हरियाली, विधवाओं के मस्तक ऊपर झूम उठे बिंदिया लाली। विधवाओं के मस्तक ऊपर झूम उठे बिंदिया लाली। और निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। मेरे गीतों का त्योहार। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। खलियानों की खाली झोली अरे भर जाएगी मेहनत से। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। गीतों का त्योहार मनाया। ओ जिस दिन मेरे गीतों से धरती को सजाया जाएगा, मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वीर शहीदों की कुर्बानी की पूजा होगी। जिस दिन वीर शहीदों की कुर्बानी की पूजा होगी। बिस्मिल और भगत सिंह की जिंदगानी की पूजा होगी। वीर शिरोमणि झांसी वाली रानी की पूजा होगी। वीर शिरोमणि झांसी वाली रानी की पूजा होगी। और दयानंद के सपनों को साकार कराया जाएगा। मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। मेरे गीतों का ओ जिसने वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। दयानंद के सपनों को साकार कराया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी महाराज भाई 1000 रुपए दे करके मेरा सम्मान कर रहे हैं। हम 500 और 500 इनको भी दे रहे हैं मेरे साथियों को। ये है सन्यासी, ये है महान आत्मा।